पाठ 2 वर्ण, शब्द और वाक्य। मुख से उत्पन्न ध्वनि ही वर्ण या अक्षर कहलाती है। शब्द का उच्चारण कीजिए। शब्द भालू। ध्वनियाँ भ जमा आ जमा ल जमा ऊ। शब्द सरोवर। ध्वनियाँ स जमा अ जमा र जमा ओ जमा व जमा अ जमा र जमा अ। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्णों के 2 प्रकार हैं। स्वर, व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण। अंग अंग आहा। अंग अनुस्वार, आहा विसर्ग, अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वरों के समान किया जाता है। अंग इसका उच्चारण नासिका से किया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे शंकर, रंग, वंश, मंगल, गंगा, अंगूर। अंग इसे चंद्र बिंदु या अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और कंठ दोनों के सहयोग से होता है। जैसे हंस, चांद, आँख, माँ, दांत, 5 आदि। आहा इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे क्रमशः, अतः, प्रातः, छः आदि। हिंदी भाषा में आए अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉपी आदि। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है और वे एक विशेष प्रकार के चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों के इन्हीं चिन्हों को व्याकरण की भाषा में मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं और उनका प्रयोग। स्वर, मात्रा, व्यंजन, मात्रा के साथ। शब्द अ की कोई मात्रा नहीं। क जमा अ क। कप, कल। आ की मात्रा। क जमा आ का। काला, कान। ई की मात्रा। क जमा ई की। किसान, किताब। ई की मात्रा। क जमा ई की। कीट, कील। ऊ की मात्रा। क जमा ऊ कू। कुछ, कुल। ऊ की मात्रा। क जमा ऊ कू। कूप, कूद। री की मात्रा। क जमा री क्री। कृष, कृपा। ए की मात्रा। क जमा ए के। केश, केला। ए की मात्रा। क जमा ए कै। कैसा, कैदी। ओ की मात्रा। क जमा ओ को। कोप, कोयल। औ की मात्रा। क जमा औ
कौ, कॉम, कौन। विशेष। र एक ऐसा व्यंजन है जिसके साथ उ तथा ऊ की मात्रा का प्रयोग नीचे ना होकर उसके मध्य में होता है, जैसे र जमा उ, रू, तथा र जमा ऊ, रू। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों को सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि समाहित होती है। हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। पढ़ो और जानो संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। क जमा श जमा अ, क्ष, क्षत्रिय, क्षमा। ज जमा ञ जमा अ, ज्ञ, ज्ञानी, यज्ञ। त जमा र जमा अ, त्र, त्रिकोण, त्रिशूल। श जमा र जमा अ, श्र, श्रम, आश्रम। अतिरिक्त वर्ण। अड़ और अढ़ वर्णों का निर्माण ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर किया गया है। इन्हें व्यंजनों के रूप में अपनाया गया है। भाषा में इनका प्रयोग बहुत अधिक देखने को मिलता है, जैसे घोड़ा, गाड़ी, बड़ी, साड़ी, पढ़ना, चढ़ना आदि। वर्णों के निश्चित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। र के रूप। र एक ऐसा व्यंजन है जिसका प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। सामान्य र, रथ, रमन, रजत, नहर। रेफ, पर्वत, गर्म, चर्च, सूर्य। पदेन, ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र, ड्रम। पदेन, ब्रश, ग्राहक, प्रश्न, प्राप्त। हमने सीखा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वरों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। 2 वर्णों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्द। शब्द वर्णों या अक्षरों से मिलकर बनते हैं। मछली, कार, लोमड़ी, समोसा। चित्र के नीचे लिखे उनके नाम पढ़िए। ये सभी नाम वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे म जमा अ जमा छ जमा अ जमा ल जमा ई। क जमा आ जमा र जमा अ। ल जमा ओ जमा म जमा अ जमा ड जमा ई। स जमा अ जमा म जमा ओ जमा स जमा आ। इन्हें शब्द कहते हैं। यह वर्णों के मेल से बने हैं और सभी अपना मतलब बता रहे हैं। ये सार्थक शब्द हैं। अगर इन्हें उलट कर लिखें तब यह अपना मतलब खो देंगे, जैसे
अ जमा र जमा आ जमा क रका। ई जमा ल जमा अ जमा छ जमा अ जमा म लीछम। इन शब्दों का अर्थ नहीं, ये निरर्थक है। वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध मेल को ही शब्द कहते हैं। हमने सीखा शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे क ख निकल रहा सूरज है, सूरज निकल रहा है। बह है झरना रहा, झरना बह रहा है। पानी रहा मेमना पी है, मेमना पानी पी रहा है। रहा मोर नाच है, मोर नाच रहा है। यहाँ भाग क में दिए गए शब्द समूह पढ़ने पर कोई अर्थ नहीं समझ आ रहा है, जबकि भाग ख में दिए गए शब्द समूहों के पढ़ने पर उनका अर्थ तुरंत समझ में आ रहा है। अतः भाग ख में दिए गए शब्द समूह वाक्य हैं, क्योंकि जिस शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट हो वही वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। बच्चों, हर एक वाक्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में हम किसी व्यक्ति या वस्तु के होने के बारे में बताते हैं। दूसरे भाग में हम उस व्यक्ति या वस्तु के कार्य या किए गए काम के बारे में बताते हैं। इस आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। एक उदाहरण देखिए। खुशी रस्सी कूद रही है। ऊपर दिए गए वाक्य में हम खुशी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए खुशी इस वाक्य का उद्देश्य है। वाक्य में आगे हम खुशी के कार्य के विषय में बात कर रहे हैं। खुशी क्या कार्य कर रही है? वह रस्सी कूद रही है। खुशी का कार्य रस्सी कूदना इस वाक्य का विधेय है। कुछ उदाहरण देखिए। उद्देश्य, विधेय। बच्ची खेल रही है। सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। नारियां पढ़ना लिखना जानती हैं। खरगोश लाल लाल गाजर खा रहा है। वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय अवश्य होता है। हमने सीखा दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जो बात बताई जाए वह विधेय कहलाता है।